जय मसीह फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 27 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि परमेश्वर ने जो रिश्ते रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या हमारे जीवन में शिक्षाएं पौलुस के द्वारा दिया गया है, उनके बारे में हमने पिछले 4 एपिसोड्स में हमने अध्ययन किया है। आज से हम 1 या 2 एपिसोड हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो। आइए हम शुरू करते हैं। इफिसियों अध्याय 6 का 10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। एफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10। पौलुस कहते हैं कि अभी पौलुस ने बहुत सारे चीजें एफिसियों पहला अध्याय में बताया, हमारा पोजीशन क्या है, हम प्रभु में कौन है, हम परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के छाप हम पर लगी हुई है। बहुत सारे बातें हैं हमने पिछले एपिसोड्स में हमने अध्ययन किया है। पौलुस अभी अंतिम बार एक और बार एफिसियों कलीसिया को और हमें वो एनकरेज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अंतिम एक और बार मैं कहना चाहूंगा, प्रभु के शक्ति के प्रभाव में और प्रभु में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। वो कहते हैं कि प्रभु में बलवंत बनो, क्योंकि परमेश्वर जो है जब हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें आशीषित कर चुका है, उस आशीषों को जब हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए शुरू करते हैं, शैतान क्या करता है, हमें अटैक करना शुरू करता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के आशीष को पूरे रीति से अनुभव करें। और कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारा सामर्थ्य से हम शैतान से विजयी पा सकते हैं। ऐसे हम कई बार कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, इस लड़ाई में हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। कई बार हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन वचन कहती है कि हमें परमेश्वर में बलवंत होना जरूरी है, क्योंकि हमारे मसीह जीवन का सामर्थ्य जो है किस पे रहता है, जैसा जितना हम मसीह पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम जितना निर्भर रहते हैं, उतना सक्सेसफुल जो है हमारे आत्मिक जीवन या हमारे मसीह जीवन होता है। क्योंकि हमारे बल से, हमारे ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पौलुस जो है अपने सेवकाई में पूरे कई साल उन्होंने सेवकाई में बिताई, उसके बाद कहते हैं कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैंने बहुत सारा डिग्री ली है, उस समय में सबसे अच्छा शिक्षा मैं पाया हुआ हूँ और मैं फारिसी हूँ और मैं यहूदी हूँ, इसलिए मैं ये सारे चीज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कहा पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें ये चीज विश्वास करना जरूरी है, परमेश्वर का सामर्थ काफी है ये लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे विरोध में शैतान जो अस्त्रों को लेके आता है, शैतान हमारे विरोध में जो हथियारों को लेके आता है, उसको रोकने के लिए और उनके विरोध में जो लड़ाई है उसमें जय पाने के लिए हमें ये विश्वास करना जरूरी है, परमेश्वर का सामर्थ उसके लिए काफी है। ना तो हम अपने शारीरिक रीति से हम लड़ाई करते रहेंगे, अपने आप से हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम कभी उस लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें ये एक और बात हमें ध्यान रखना जरूरी है, कलीसिया या मसीह का देह के विरोध के जो लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह ने या कलीसिया जो है ऑलरेडी विजय पा चुका है। शैतान जो है हारा हुआ है, इसे हमें विश्वास करना जरूरी है। कई बार हमारे प्रचार, हमारे बातचीत, ये सब जो है हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य से भी हम शैतान को इतना ऊपर रख देते और कहते हैं कि वो कर देगा, वो हमें ये कर देगा, हमारे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा, हमारे जीवन में वो कुछ भी चाहता है कर सकता है। ऐसे बातें हम करते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को हम हमारे जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए लेकिन वचन में लिखा है कि मसीह ने
हमारे जो आत्मिक लड़ाई है, कलीसिया जो है शैतान के विरोध में जो लड़ाई है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया जो है इस लड़ाई में जीत चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहते हैं और जो विजय उन्होंने हमें दिलाई है उस सामर्थ्य पर हम निर्भर रहते हैं, हमें क्या करते हैं, हम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और शैतान जो है हमें धोखा नहीं दे सकता। वो कई बार यही धोखा देता है कि नहीं मैं तुम्हारे जीवन में कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता हूँ, वो विजेता को महसूस करने से या अनुभव करने से रोक सकता हूँ। ये सारे गलत फहमियों को हमारे मन में डालता है और हमें इन चीजों से दूर रखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हमें मसीह पर निर्भर रहना और उनके सामर्थ्य पर निर्भर रहना जरूरी है, और उस सामर्थ्य को पूरे हृदय से हमारे जीवन में महसूस करने के लिए हमें प्रार्थना और परमेश्वर का वचन का ज्ञान और उसके आज्ञा पालन और परमेश्वर के वायदाओं पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य को पूरे हृदय से हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और जैसा पौलुस कहते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाएं। इसके द्वारा हम प्रभु में और उनके शक्ति में हम क्या कर सकते हैं, बलवंत बन सकते हैं। उसके बाद यफिसियों अध्याय 6 का 11 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स स्कीम्स। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का सारे हथियार को बांध लेना चाहिए, क्योंकि केवल आपने हम सोच के देख सकते हैं कि रोड में एक व्यक्ति या पैदल चल रहा है, सिर्फ हेलमेट रख के चलेगा तो आपको कैसा लगेगा, अरे यार क्या है, कपड़ा तो नॉर्मल पहना है और हेलमेट रख के चल रहा है, तो वो मैचिंग नहीं होता है। हेलमेट पहनता है तो यदि एक प्लेयर है या क्रिकेटर है वो हेलमेट पहनता है तो उनका पूरा ड्रेस के साथ वो हेलमेट पहनता है तो वो मैचिंग होता है, या वो उस क्रिकेट खेलने में उनको अच्छा भी लगता है। केवल हम कई बार क्या करते हैं, हमारे केवल मुक्ति का मुकुट या हेलमेट को ही हम रख के क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये पूरे लड़ाई जो है इसमें ही इसके निर्भर में हम लड़ सकते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं सकता। पौलुस कहते हैं कि पूरा परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि हम क्या कर सकें, शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। शैतान कहां से हमारे जीवन में वार करता है, वो हमें ध्यान से, मतलब हमारे बचाव जो है हमें पूरे हृदय से पूरे हथियार को बांध कर मैदान पे उतरना जरूरी है। ये हथियार ऐसा नहीं है कि चलो हम खेलने चलेंगे उस टाइम में पहनेंगे फिर उतार के रख लेंगे, नहीं। मसीह जीवन में परमेश्वर वो हथियार क्या क्या है वो हम आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे ये पूरे परमेश्वर के जो हथियार जो है उसे पूरा पहनना जरूरी है और हमेशा पहनकर तत्पर रहना जरूरी है, क्योंकि शैतान कहां से वो अटैक करता है और कैसे अटैक करता है, किस समय में अटैक करता है, हमें नहीं पता। ऐसा नहीं कि अच्छा केवल संडे जो है हम ये सारा हथियार बांध लेंगे और बाकी का दिन जो है हम अपने मन मर्जी उसके अनुसार हम जीवन बिताएंगे, वो नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन ही एक नया जीवन है, वो परमेश्वर का हथियार को, सारे हथियार को पहनते हुए हम आगे बढ़ना जरूरी है। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16, पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 15 और 16 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता के ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाओं में दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, है ना। संसार के ये अभिलाषाएं, ये सारे चीज, संसार और उसकी अभिलाषाएं जो है वो क्या करते हैं, मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा
बने रहेगा। तो हमें जो है संसार से बिल्कुल अलग रहना है। संसार के लोग कभी हथियार पहनते हैं, कभी हथियार नहीं पहनते हैं, वो अपने सामर्थ्य से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें ये हथियार पहनते हुए ये सारा अभिलाषाओं, शैतान जो भी हथियार हमारे विरोध में लेके आता है उसके विरोध में लड़ाई करने के लिए ये हथियार हर समय और पूरे हथियार को बांध कर तैयार रहना जरूरी है। हथियार क्या है हम आने वाले समय में देखेंगे। उसके बाद यदि एफिसियों 6:12 हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये महलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in heavenly realms। ये हमें जानना जरूरी है, हमारे ये आत्मिक लड़ाई क्या है। हम ये शरीर के सामर्थ्य से इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। आत्मिक लड़ाई क्या है हमारे आत्मा में, ये आत्मिक लड़ाई हम शरीर के सामर्थ्य से हम लड़ नहीं सकते हैं। हम शैतान हम कई बार हम सोचते हैं कि शैतान एक व्यक्ति है, वो शरीर में उपलब्ध होता है या शरीर में सामने रहता है, हम उससे मल्लयुद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो है हमें ये जानना जरूरी है हमारे युद्ध किसके खिलाफ है ना। इसमें लिखा है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उसके दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। किसके विरोध में हमारा लड़ाई है? आत्मिक सेनाओं के साथ। हमारे शारीरिक सेनाओं के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है आत्मिक सेनाओं से है। इसमें लिखा है कि प्रधान है, उनके सेनाओं में भी उनका, जैसे कि हमारे फौजी में है ना बहुत सारे पोजीशंस है ना, कमांडर और उनके नीचे जो ऑफिसर्स, बहुत सारे चीजें। वैसे ही शैतान जो है परमेश्वर के सामने से जो गिरा था वो और उनके साथ पूरा सेना वो तैयार है कि वो कितने लोगों को क्या कर सके, परमेश्वर से दूर लेके जा सके, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, उसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं। तो हमारा लड़ाई उनके विरोध में, उन आत्मिक सेनाओं के विरोध में जो हमारे आंखों में दिखता है, वो क्या है, शारीरिक सेनाओं के विरोध में नहीं है। हमें आत्मिक सेनाओं के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है। इसलिए हमें जानना जरूरी है, हमें परमेश्वर के सामर्थ का जरूरी है। हमारे शारीरिक सामर्थ्य से, हमारे बॉडी बिल्डिंग करने से, तो भी हमारे मन के कंट्रोल करने से हम क्या कर सकते हैं, शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना जरूरी है, परमेश्वर के सामर्थ्य से और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। अब यदि हम पढ़ते हैं एफिसियों 6:13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes you may be able to stand your ground and after you have done everything to stand। ये पौलुस कहते हैं कि दोबारा एक और बार वो कहते हैं कि परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में हमें क्या कर सके, उनको, उस दिनों को, उस समय को सामना कर सके और केवल सामना नहीं है, विजय पाकर स्थिर खड़ा रह सके। इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 11 में कहते हैं कि शैतान के इसलिए हथियार पूरा बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा हो सके। हम देखते हैं आदन की वाटिका में है ना, शैतान जो है एक युक्ति बना के गया है। परमेश्वर आदम और हवा और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता, वचन में लिखा है कि शाम के समय परमेश्वर उनसे आके बात करते थे, उनके मन के इच्छाओं को ये दोनों शेयर करते थे। ऐसा रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए शैतान एक युक्ति करके आया, कैसे उनका तोड़ सकते हैं। वो झूठा है, वो पहले से ही वो
क्या करते हैं, घमंडी है, वो पाप करते आया है, अभी भी क्या पाप करता है, वो परमेश्वर से दूर है, वो लोगों को भी परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर शैतान का युक्तियों को हमें जानना जरूरी है। उसके बाद जैसा हमने अध्याय वचन 13 में हमने पढ़ा था, हम बुरे दिन में उन दिनों को सामना कर सके और हम विजय पाकर उसमें स्थिर रह सके। तो आज का वचन यही है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमें हर समय में तत्पर रहना जरूरी है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांधते हुए। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, हाँ, हर समय परमेश्वर का हथियार को बांधते हुए। और हमारे एक और चीज हमें समझना जरूरी है, हमारे लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं, हमारा लड़ाई शरीर के विरोध से नहीं है, लेकिन आत्मिक सेनाओं से हमारा लड़ाई है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। हमें एक और बार उस वचन को यदि हम पढ़ते हैं, पहला वचन 6:10, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के बल में हमें बलवंत होना जरूरी है। हमारा शक्ति नहीं है, हमारा ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत बनना जरूरी है। आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे परमेश्वर के हथियार क्या क्या है, किस किस चीजों को एक मसीह व्यक्ति या परमेश्वर के देह का एक अंग में या परमेश्वर के परिवार का एक व्यक्ति जो है, एक सदस्य जो है, कैसे किस तरीके से उस हथियारों को बांधना है और कैसे ये आत्मिक लड़ाई में जीतना है करके हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आज हमने देखा था कि प्रभु में और उनके सामर्थ्य में बलवंत बनने के लिए पिता परमेश्वर, हमने पढ़ा था कि हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधते हुए ये आत्मिक सेनाओं के विरोध में लड़ाई लड़ना जरूरी है। पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य में, जैसा पौलुस ने कहा था, जो मुझे सामर्थ्य देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के द्वारा इस लड़ाई लड़ने के लिए आप हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।